चलो ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड करें। मैंने जी आज मैम। स्क्रीन पे ही लगा लिया कार्ड ताकि अच्छे से समझ में भी आ जाए। हम्म। बताओ, चलो 6 ऑफ कप्स की बारी है ना। 6 ऑफ कप ही है ना आज। हाँ सिक्स जी ऑफ मैम, कप हाँ जी। मुझे यही याद था। ठीक है चलो। दिव्या जी बताओ, 6 ऑफ कप्स क्या बोलेगा। मैम, 6 ऑफ कप्स हमें एक तरह से हमारी मेमोरीज में लेके जाता है, चाइल्डहुड मेमोरीज हम्म। में लेके जाता है, हमारे पास्ट में लेके जाता है हमें। और यहाँ पे एक तरह से ये फ्लावर दे रहे हैं एक दूसरे को, तो ये एक्सचेंज हो रहा है। हम्म। और वो, क्योंकि झुक के एक ओल्ड लेडी दिख रही है, एक बच्चा दिख रहा है, वो फ्लावर्स दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं काइंडनेस और रेस्पेक्ट को भी दिखाता है हम्म। कि रेस्पेक्ट के साथ उन जो एल्डरली लेडी है उनके साथ डील कर रहा है ये। और सारे कप्स जो हैं, देखने वाली बात यह है कि सारे कप्स के अंदर अच्छे से फ्लावर्स हैं, मतलब पूरी तरह से खिले हुए हैं, और प्लांट लीव्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक मतलब जो हमने एफर्ट्स किए हैं उसका रिवॉर्ड्स हमें मिल चुका है। हाँ। उसे एंजॉय करने का टाइम है। जो हमने मेहनत करी उसका फल मिल गया है। पीछे हम्म। ये पुराना आप कह सकते हो घर है या पैलेस है। तो हम्म। ये भी कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि मे भी हम लोग अपने किसी पुराने, एक तो फ्रेंड से मिल सकते हैं, या हम ऐसी पुरानी जगह पे जा सकते हैं जैसे कि स्कूल हो गया हमारा पुराना, या हम्म। हमारा कोई जॉब का प्लेस हो गया, या मतलब जो हमारे को हमारी चाइल्डहुड की मेमोरी से कनेक्ट कर। हाँ, ओवरऑल बिल्कुल ये। सही है, बिल्कुल सही। एकदम ठीक है। तो देखो 6 नंबर का कार्ड है, तो मतलब लग्जरी को दिखाएगा, कंफर्ट को दिखाएगा, है ना। ये सारी चीज, क्योंकि वीनस का नंबर हो गया और लग्जरी कंफर्ट की बात यहाँ से हो जाएगी। अब ये 6 नंबर का कप्स का कार्ड है। कप्स मतलब क्या हो गया, इसमें रिलेशनशिप को जोड़ दो। और जब आप कार्ड देखोगे तो उसमें पिक्चर में भी यही चीज दिखाई गई है। एक दो फिगर दिखाई गई है ना। एक बच्चा जैसा लग रहा है देखने में, एक लेडी है बाल सफेद यानी ओल्ड लेडी दिख रही है ना। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी को कुछ दे रहा है, कोई कुछ ले रहा है। इसका मतलब गिव और रिसीव करने का भी कार्ड है ना, गिव एंड टेक का कार्ड हो गया। अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन किसको क्या दे रहा है ना। यहाँ पे एक देखने वाली चीज ये है कि कौन किसको दे रहा है और कौन अपने हाथों में ले रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ओल्ड लेडी को बच्चा दे रहा है या बच्चे को ओल्ड लेडी दे रही है, बताओ कौन किसको दे रहा है। मैम, बच्चा ओल्ड लेडी को दे रहा है। बच्चा ओल्ड लेडी को दे रहा है। चलो आप सपोज करो कि आपके सामने कोई खड़ा है, आप उनको कुछ दोगे तो आप कैसे दोगे। भाई हम्म, आप मान लेते हैं इसके हाथ में ये बुके है, वो उसको दे रहा है, तो आप बुके किसी को सूंघ के अच्छे से मुंह लगा के थोड़ी ऐसे बुके देते हैं हम। जब कोई हमें देता है तो हम उसको देखते हैं, स्मेल करते हैं, अच्छा कितने अच्छे से फ्लावर्स हैं, आपने मुझे क्या क्या दिया। हम एकदम उस हाथ में हमारे जो भी आता है हम उसको देखते हैं, अच्छा ये तो बड़ी सुंदर सी चीज है। इसका मतलब ओल्ड लेडी बच्चे को कुछ दे रही है और बच्चा उसको बड़े प्रेम से अपने प्रेम से उसको देख रहा है, उसको फील कर रहा है ना। ठीक है, तो ओल्ड लेडी किसी को कुछ दे रही है। अब ओल्ड लेडी का देना ये क्या बताता है कि बड़े लोगों का आशीर्वाद भी हो सकता है ना, उनकी ब्लेसिंग। ब्लेसिंग्स हो सकती हैं या उनसे कुछ चीजों का मिलना। कुछ चीजें क्या हो सकती हैं, देखो पीछे प्रॉपर्टी दिखाई है, तो प्रॉपर्टी मिल सकती है। और कितनी प्रोमिनेंट है ये कार्ड प्रॉपर्टी को लेकर। पेरेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, आशीर्वाद हो सकती है, एडवाइस भी तो हो सकती है। कई बार हमें अपने बड़े बुजुर्गों की एडवाइस की भी जरूरत हो सकती है, तो ये एडवाइस को भी दिखाता है ना। या किसी से मिलने को भी तो दिखा सकता है कि हम किसी शादी फंक्शन में गए, कोई हमें हमारा पुराने दोस्त मित्र या कोई ओल्ड कोई मतलब कई जनरेशन्स के बाद हम, मतलब कई टाइम के बाद हम उनसे मिले हो, काफी लंबे टाइम बाद, तो ये उसको भी दिखा सकता है। ओल्ड मेमोरीज को भी दिखा सकता है। लेकिन हैप्पी होंगी, जो भी मेमोरीज होंगी वो ऐसी होंगी कि वो हम ना उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, या हमारा उनसे कनेक्शन होगा। जैसे हम अपने बचपन की बातें याद करते हैं ना, जब हम छोटे थे तो हम ये वाले गेम्स खेलते थे, है ना। कोई पुराना घर हमारे गांव का या कहीं का हो तो हम उसको भी याद रखते हैं, उसकी पिक्चर्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। या कई बार हम किसी शादी फंक्शन में इकट्ठा होते हैं
तो हम बातें करते हैं कि देखो हमारे गांव में ना एक ऐसा होता था, ऐसे एक कमरा होता था, वहां हम ये खेलते थे, ये सांप सीढ़ी लूडो। तो ये सब कुछ उस यादों को दिखाता। यहाँ पे एक पर्सन दूर आपको दिखाई देगा, ये एक केयर टेकर है इस घर का, यानी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। जो भी आपका ये प्रॉपर्टी होगी या जो भी होगा, वो प्रोटेक्टेड होगा। सारे कप्स में फूल खिले हुए हैं। सारे कप्स में फूल खिलने का मतलब है कि आपके सारे रिश्ते इस वक्त बड़े अच्छे हैं, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, आपकी रूट्स बड़ी मजबूत है ना। और ये कार्ड कहीं ना कहीं रूट से आपके अच्छे कनेक्शन को भी दिखाता है। और बच्चा दिखाया है तो इनोसेंस भी दिखाए को भी दिखाएगा कार्ड। बुजुर्ग दिखाया है तो एक विजडम भी होगी, है ना, एक एडवाइस देना या कंसल्टेंट की भूमिका निभाना वो भी दिखाएगा। हम्म। किसी से मिलना जुलने का कार्ड हो जाएगा। एज डिफरेंस का कार्ड भी होगा ये। एज डिफरेंस क्यों? क्योंकि दोनों लोगों के बीच का वो देखो, एज एक बिल्कुल छोटा हो गया, एक बिल्कुल बड़ा हो गया, है ना। तो एज डिफरेंस की भी बात यहाँ पे आएगी। गिफ्टिंग का कार्ड भी तो हो सकता है, गिफ्ट लेने देने का कार्ड भी तो हो सकता है। हेरिडिटी इश्यूज भी बता सकता है, तब बताएगा जब हेल्थ में आ जाए। मान लो किसी की हेल्थ रीडिंग में आ जाए, ये एक बार आया था जनवरी अभी 25 की बात है, 2024 में कोई प्रेगनेंसी हुई थी। और उसके हमने हर महीने के कार्ड निकाले थे, तो उसके शायद तीसरे चौथे महीने में ये वाला कार्ड आया था। तो वहां पे जब पता चला था कि डॉक्टर उनको ये कह रहे थे कि कोई ना बच्चे को ऐसा इशू है जो पहले से माँ बाप को है। तो अभी टेस्ट में उनके ये आया था, शायद ऐसा कुछ था, लेकिन निकला नहीं था, क्योंकि उसके आगे के जो कार्ड्स थे ना वो बड़े अच्छे थे। और ये कार्ड में भी कुछ ऐसा इशू हो सकता है, लेकिन 100% श्योरिटी तो नहीं है, वो तो बाकी कार्ड्स बताएंगे ना। ठीक है। मिलजुल के काम करने को भी ये कार्ड दिखा सकता है कि दो लोग हैं तो पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप में मिलजुल के काम करना, वो भी ये दिखा सकता है। अब आता है कि कैसी रीडिंग्स में ये आ जाए, किस तरह की रीडिंग्स होंगी, तो वहां पे मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। मान लेते हैं किसी की रिलेशनशिप रीडिंग आ गई, तो रिलेशनशिप में मैं इस कार्ड में क्या बताऊंगी, आगे मेरा रिश्ता कैसा रहेगा। तो बताओ कैसा रहेगा रिश्ता। हम्म। हम ट्राई करें। बिल्कुल। मैम बिल्कुल यही कहेंगे कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, बड़ों की ब्लेसिंग्स आपको रहेंगी हम्म। और अच्छे डीप रूटेड आपके उनके साथ कनेक्शन रहेंगे। हाँ। एक हैप्पी गो लकी टू गो जिसको बोलते हैं ना, नेचर उस तरह का है हाँ। और मतलब ऐसी मेमोरीज रहेंगी जिनको आप थ्रू आउट लाइफ चेरिश करेंगे। हाँ। अब क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे कोई रिश्ता आया, आप पता लगाना चाहते हो कि ये जो रिश्ता मेरे लिए आया है शादी के लिए, ये कैसे लोग हैं, है ना, ये लोग कैसे हैं। तो हम कह सकते हैं भाई हो सकता है आपके कोई पुराने जानकारी निकल जाए, या किसी जानकार के थ्रू ही आए हों। ऐसा भी होता है ना, रिश्तों में से रिश्ते करके बात निकल जाती है। तो किसी जानकार के थ्रू आ सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। या उनका कोई अच्छे परिवार से संबंध होगा, उनकी जो रूट्स होंगी ना वो बहुत अच्छी होंगी। जैसे हम हम्म। संस्कारों की बात करते हैं, रूट्स की बात करते हैं, तो वो बड़ी अच्छी होंगी, है ना। परंपरागत ट्रेडिशनल सी फैमिली होगी बहुत, सब एक दूसरे की और रेस्पेक्ट करते होंगे, है ना। और मैम जॉइंट ऐसा भी कह फैमिली भी हो सकते हैं ना कि सकती है। बड़े गिविंग गिविंग नेचर, नेचर के हाँ हाँ होंगे, हाँ, बिल्कुल है ना। और गिविंग ये नेचर गिविंग के हर होंगे। लिहाज से आ गया, मतलब मटेरियलिस्टिक भी हम्म। और अदरवाइज भी। हाँ, बिल्कुल आ पर गया। मैम एक एक डाउट आया थोड़ा सा, जैसे अभी आपने हम्म। बोला ना कि क्योंकि एज गैप को भी दिखाता है, तो क्या हम्म। वो वाला पॉइंट स्पेशली रिश्ते वाले उसमें, क्या इस उसमें भी आता है? मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा एज गैप हो सकता है शायद, हो आई नहीं, डोंट नो, आई एम एज जस्ट गैप आस्किंग। नहीं, खाली खाली रिश्ते के लिए आएगा तो एज गैप ऐसे नहीं बोलेंगे, हमें इसके साथ में कार्ड आएगा ना, उसको भी देखना पड़ेगा ना साथ में, राइट राइट। है ना। ठीक है, अब तो देखो मतलब फिर वो पॉइंट कैसे, वहां जैसे इग्नोर कर आपने देंगे। मेरे लिए रीडिंग की थी तो उसमें एम्प्रेस आया था अभी, जी। और प्लस में एम्परर आया था। एम्प्रेस क्या हम्म। बताता है, हीलिंग को। हीलिंग का सबसे अच्छा हम्म। कार्ड है एम्प्रेस। लेकिन जी। हीलिंग एम्परर मोड में होगी। एम्परर मोड डिसिप्लिन मतलब मोड में। धीरे 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 डिसिप्लिन्ड वे में अगर रहोगे तो धीरे धीरे हीलिंग होगी, क्योंकि वो बुजुर्ग है, बुजुर्ग होने में टाइम राइट। लगेगा। ओह ठीक, बुजुर्ग गॉट होने इट में तो मैम, टाइम ठीक लगता है ना, तो है। धीरे धीरे हीलिंग होगी आपकी, वो ये बता रहा था ठीक है कार्ड। मैम। जी मैम, ठीक है। ठीक। चलो, अब मान लेते हैं कि कोई सिंगल ही है ना। तो सिंगल है तो कोई मिल सकता है आपको, आपका पुराना फ्रेंड हो, कोई पुराना क्रश रहा हो कॉलेज टाइम का, स्कूल टाइम का, वो आपसे टकरा जाए, वो आपको मिल जाए। और हो सकता है आप उसको अपनी फैमिली से मिलाओ, या आपकी फैमिली ही उसको जानती हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि परिवार जानता हो पहले से, अब फिर से आ गए कनेक्शन में, है ना। तो इस तरह से हो सकता है। हाँ, जब हमारा क्वेश्चन नेगेटिव आ जाए,
कि भाई रिश्ते में ही परेशानी हो रही है, मान लो कोई, किसी के भी रिश्ते में कोई भी परेशानी हो रही है, तो परेशानी का कारण क्या है। जब कारण की बात होगी ना, तो यहाँ इन्फ्लुएंस की बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं और एज गैप की बात हो रही है यहाँ पे। तो कई बार होता है कि घर में जैसे सासू के वजह से, ससुर जी की वजह से, किसी ताऊ जी, ताई जी, कोई भी किसी की वजह से ना परेशानियां हो जाती हैं। तो वो हम एग्जैक्टली देखेंगे कि किसकी वजह से परेशानी है, वो आगे के कार्ड्स बताएंगे। लेकिन हाँ, आप यहाँ कह सकते हो कि किसी का इन्फ्लुएंस है, ये कोई थर्ड है पार्टी, जिस थर्ड पार्टी मतलब जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी हमेशा कोई गलत रिश्ता ही है ना। कई बार आपस में घर परिवार में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी को लेके इशू हो, कोई फाइनेंस को लेके इशू हो, जिसकी वजह से रिश्ते पे बात आ गई है। ठीक है। या आपस में लेन देन की वजह से भी कोई कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं, ये भी हो सकता है। अब आते हैं करियर में। तो करियर में क्या बता सकते हैं हम कि आगे, मान लेते हैं जॉब के लिए ही मेरे पास क्वेश्चन आया है। पहली बात तो ये कार्ड फैमिली बिजनेस को भी बता सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस को भी बता सकता है ना। और ये भी बता सकता है कि आपको हो सकता है कोई पुरानी कंपनी आपकी ऐसी हो जहां आप पहले जॉब करते हो, वहीं से ही कोई ऑफर आ जाए कि अच्छा भाई वो भी तो थे पहले, उनको एक बार दोबारा से अभी मतलब अपने यहाँ पे काम देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी कंपनी से आपको कोई ऑफर आए। बाकी करियर के लिए ये है बहुत अच्छा, प्रमोशन है ना, जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है। जो वर्क एनवायरनमेंट होगा वो भी बड़ा कंफर्टेबल होगा, है ना, बिल्कुल होमली फीलिंग आएगी, आप इमोशनली कनेक्ट रहोगे वहां से, ऐसा आपका एनवायरनमेंट होगा। और किसी के थ्रू भी तो जॉब लग सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कोई नॉन होते हैं, वो आपस में अपने सर्कल में ही कहीं जॉब मिल जाए, है ना, तो वो भी ये दिखा सकता है। पार्टनरशिप में बिजनेस को भी बता सकता है ये, है ना। तो इस तरह से जैसी रीडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे आगे 6 महीने जॉब के लिए कैसे रहने वाले हैं। बहुत अच्छे रहने वाले हैं, सेटिस्फाइड रहोगे आप जॉब को लेके, और आपको लोगों का साथ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो बॉस हों या कोई भी हो, है ना, जिनके आप टच में रहोगे, करियर पर्सपेक्टिव से आपको उनका साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आता है हेल्थ रीडिंग। अब हेल्थ रीडिंग में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये हेरिडिटी इश्यूज को दिखाता है ना, लेकिन वो वाले जो क्योरेबल हैं, है ना, वो क्योर हो जाएंगे। अब इसके अगला कार्ड दिखाएगा कि कैसे हेल्थ इश्यूज हैं, आगे क्या क्या रहने वाला है। जनरली जैसे डायबिटीज है, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है वीनस हार्मोनल इश्यूज, तो सबसे पहले डायबिटीज है, थायराइड है, ये जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। तो ये वाले इश्यूज तो इसमें बड़े कॉमन से हो जाएंगे। तो हल्के फुल्के ऐसे इश्यूज को दिखा सकता है। हाँ, अगर पहले से हमारी रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है और आगे के कार्ड भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ यहाँ पे अच्छी रहेगी। इवन आप पुराने नुस्खों को भी अपना सकते हो कि और हेल्थ मेरी अच्छी बनी रहे। जैसे दादी नानी के नुस्खे होते हैं ना हमारे पास, हल्दी का दूध और काली मिर्च का ये और वो सब हम अपना सकते हैं अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए। ठीक है। अब पर्सनैलिटी कोई आपसे पूछने लगे तो आप इजीली बता दोगे, है ना। बड़ा फैमिली लविंग पर्सन हो सकता आ, बड़ा क्या कहते हैं, समझदार हो सकता है ना, लग्जरी पसंद हो सकता है, रूट से कनेक्टेड हो सकता है ना, ऐसा बता सकते हो ना। ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला होगा, लेन देन मतलब गिफ्ट विफ्ट देना, लोगों से मिलना जुलना उसको पसंद हो सकता है, और सारे रिश्तों को संभाल के रखने वाला होगा। तो ऐसे जितना मर्जी आए, जैसा आपको लगे सामने वाले क्लाइंट से बात करके आप उसी अकॉर्डिंग उसको गाइड कर सकते हो। समझ में आया? अब गाइडेंस बताओ, चलो गाइडेंस बताने का काम आपका हो गया, एडवाइस दो। हम्म। चलो एक एक करके बता दो, एक एक एडवाइस बताओगे 3 एडवाइस हो जाएंगी। मैम हम इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं। हम्म। मैम जैसे जब कोई परेशान होता है लाइफ में, हम्म। तो ज्यादातर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करके हाँ। उन्हें रिलैक्स फील करता है। तो हम हम्म। ये भी दिखा सकते हैं कि आप इस टाइम पे थोड़ा सा परेशान चल रहे हो, वो हम्म। इंसान थोड़ा सा परेशान चल रहा है और फिर ओल्ड मेमोरीज को याद करके वो थोड़ा सा मतलब उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अकेला रहूंगा या मैं वो ही दिन अच्छे थे, इस तरह का कुछ सैडनेस भी दिखाता है ये कार्ड। हाँ, तो हम देखो अगर वो ज्यादा पास्ट में चला गया तो हम उसको रोकेंगे। आपको मान लो आपको उसकी सिचुएशन डिप्रेसिव वाली लग रही है और गाइडेंस में ये कार्ड आ जाए, तो हम उसकी सिचुएशन को देखेंगे
अगर उसकी हम्म, सिचुएशन ऐसी है कि उसे किसी साथ की जरूरत है, पुराने दोस्त की जरूरत है, किसी बड़े बुजुर्ग की जरूरत है, तो हम उसको ये एडवाइस देंगे कि आप उनसे मिलो, उनसे बातचीत करो, आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा ही पास मेमोरीज में उलझा हुआ है, फिर ये गाइडेंस हमारे पास आती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई पास से निकल जाओ, पास मेमोरीज से तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, है ना, लाइफ में। तो इस तरह से हमारी एडवाइस जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और बताओ, और क्या दे सकते हैं एडवाइस? मैम और सबसे पहली एडवाइस तो यही रहेगी ना कि हम्म। मतलब देखिए आपको आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स उनका साथ बहुत अच्छे से मिल रहा है, सो हाँ। टेक एडवांटेज, टेक बेस्ट ऑफ इट। मतलब आप कोई हाँ। काम करने जा रहे हैं, कुछ है तो आपके घर में ऐसे बड़े बूढ़े हैं जिनकी सलाह फ्रूटफुल रिजल्ट्स के रूप में आती है, तो आप हाँ। उनकी बात सुनिए, उस पर गौर करिए और अपने रिलेशनशिप्स को और अच्छे से नर्चर करिए, बिकॉज एज पर द बिल्कुल। कार्ड एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव, तो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग है। हम्म। बिल्कुल। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास अगर कोई ऑफर आए, जैसे कई बार होता है कि हमारे पास कोई ऑफर आता है, हम उसे ठुकरा देते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो भी कोई आपके पास ऑफर आए, आप उसको एक्सेप्ट करो, है ना। वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा, वो तो पूरी रीडिंग पे डिपेंड करेगा क्या क्या हो जाएगा, तो वो भी सलाह हम दे सकते हैं। रूट से कनेक्टेड रहो, ट्रेडिशन को फॉलो करो, है ना। कितनी सारी एडवाइस यहाँ पे हो जाएंगी। और हेल्थ वाइज चेकअप कराते रहो, सबसे बड़ी एडवाइस, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी डिजीज आपको हो सकती है, हेरिडिटी इशू हो सकता है, तो आप अपना चेकअप रेगुलर रखो। ये हेल्थ के लिए, कभी भी ये हेल्थ में आए तो आपको ये एडवाइस जरूर देनी है, क्योंकि वो कोई ना कोई छोटा मोटा इंडिकेशन दे सकता है। ठीक है। मैम हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू पे आपने बोला तो एक और चीज, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि हेरिडिटरी हम्म। इश्यूज को भी वो दिखा रहा है, सो हम्म। डेफिनेटली अब जैसे वही अभी आप बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये तो ऐसे हैं कि बहुत ही कॉमन है, कॉमन है, राइट? हाँ। हाँ। सो हाँ, तो मतलब हेल्थ, स्पेशली हेल्थ के पर्सपेक्टिव में कि अगर कोई चीज अभी सामने नहीं भी आई है तो ऐसा तो हो आ सकता है कि वो सकती हो, है। सो उसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल है ना। हाँ, अब मान लेते हैं यही कार्ड आ जाए और इसके साथ इसका क्लैरिफायर आ जाए आपका हाई प्रीस्टेस, तो हिडन कोई इशू ऐसा हो सकता है जो आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ है, जो आपके परिवार में सबको हो, तो वो आपको भी हो सकता है ना। अब देखो, कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ना हमें। राइट। चलो, नेक्स्ट आता है 7 ऑफ कप्स। अनु जी चलो आप ही बताओ, फिर उसके बाद जी वंदना मैम। जी आपका से पूछूंगी 8 ऑफ कप्स, है ना।